अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव्स बेस्ट फ्लावर्स। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे और साथ में स्वस्थ होंगे। मैं भी बढ़िया अभी तक तो बिना बातों को बढ़ाए सीधा कहानी से शुरू करेंगे। कहानी बाइनरी के बाहर एपिसोड 4। अब श्रुति जो है वो तो लेडीज़ वॉशरूम से निकल चुकी थी, तो उसके दोस्त जो है साइड ही खड़े थे। इनके ध्यान कहीं और थे, इसी वजह से वो लोग अद्विका को देखे ही नहीं थे। श्रुति की चेहरा थोड़ी सी स्टिफ थी, जिसपे टिल्लू जो है फौरन बोलता है, अरे क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं, पहले इस मॉल से निकलते हैं, बाद में बात करूंगी। पता नहीं अजीब ही गुस्से में थी। पहले तो मॉल से ये लोग निकल जाते हैं, जैसे ही बाहर आते हैं तभी टिल्लू और शिखू गीतू ये सब बोल पड़ते हैं, अरे हुआ क्या है? हाँ, तेरी चेहरा क्यों उतर आई? टिल्लू फौरन बोलता है, हाँ वॉशरूम में भूत मिल गया क्या तुझे? हाँ, और हंस भी लेता है। तभी श्रुति जो है थोड़ा सा इरिटेट होकर बोलती है कि बस कर यार, हमेशा मजाक करता रहता है, सोच भी लिया कर क्या बोल रहा है। अरे श्रुति यार, क्या हो गई? हाँ, इतना सीरियस क्यों हो गई तू और इतनी गुस्से में? क्या हुआ क्या है? क्या बताऊं क्या हुआ है? भूत तो नहीं, पर एक नक्चड़ी से जरूर मिली हूं मैं। उसकी ये बात सुन के तीनों के तीनों श्रुति को घूरने लगे थे। तभी उनमें से शिखू जो है वो बोल पड़ती है, वैसे एक बात तो है, मॉल में सब के सब नक्चड़ी ही होती है। देखा है कैसे मूड दिखा के जाते हैं, पता नहीं क्या ही करने आता है यहाँ पे। श्रुति जो है एक गहरी सांस लेती है और फिर कहती है, पर वो अलग थी, जैसे कि दो धारी तलवार जैसी। अब जो है उसके तीनों के तीनों दोस्त कंफ्यूज हो जाते हैं। गीतू फौरन कहती है, इसका क्या मतलब है? अरे पहले लगा कि वो लड़का है, फिर पता चली कि वो लड़की है, थोड़ी सी मैं कंफ्यूज हो गई। टिल्लू जो है वो हंसता हुआ कहता है, अरे वाह, फुल कंफ्यूजिंग आइटम, सही है। नाम क्या है? मुझे क्या पता क्या नाम होगी, कुछ भी होगी। श्रुति की आंखें जो है वो थोड़ी बहुत इधर उधर देखने लगती है, पता नहीं क्या ढूंढ रही थी। तभी शिखा बोलती, अच्छा ठीक है ना, छोड़ ना, खामखा अपना मूड क्यों ख़राब करें हम दूसरों के लिए। वैसे बात तो सही है, वैसे भी मैं अपनी मूड ख़राब करूं उस लायक वो है नहीं। चल यहाँ से। और ये चारों जो है वहाँ से निकल जाते हैं, हंसी मजाक सब कुछ चल रहे थे। तो यहीं पे वो लोग एक जगह पे ना लंच करते हैं, चारों के चारों बैठ के वहाँ पे लंच करते हैं। मतलब कोई अच्छा खासा रेस्टोरेंट नहीं है, पर जो भी थे इनके लिए इनके मुताबिक ठीक थे। और इन्हीं सारी चीज़ों में लगभग 3:30 बज चुके थे। तभी यहाँ पे शिखू बोल पड़ते कि अब घर जानी चाहिए, बहुत देर हो गई है, माँ प्रतीक्षा कर रही होगी, अगर और देर करूँ ना तो चमेट पड़ेगी, कल मिलते हैं हम। जैसे वो ये बात कहती है गीतू भी हामी भरती है। टिल्लू भी बोल पड़ता है, मैं तो हमेशा ही फ्री हूँ, जब मिलना है बोल देना। वो तो हमें भी पता है, लेकिन तभी श्रुति फौरन बोल पड़ती है, नहीं कल मैं थोड़ी सी कॉलेज जाऊंगी, कभी कभी शक्ल भी देखनी चाहिए कॉलेज का, क्या पता रास्ता भूल जाऊं मैं। ये तीनों हंस पड़ते हैं, श्रुति यार तू भी ना, ऐसे कौन बोलते? अरे तू सच है यार, अब मैं क्या करूं, पढ़ाई में मेरी मन नहीं लगती, उस मामले में मेरा ऊपर का माला खाली है, पर कभी कभार कॉलेज की चीज़ें मैं भूल ना जाऊं उसके लिए कॉलेज में जाया करती हूँ, ये बात सच है, झूठ नहीं कह रही हूँ मैं। फिर से वो तीनों हंस पड़ते, तू भी ना, चल ठीक है हम भी चले जाएंगे, बुला लेना। तुम लोग जाके क्या करोगे, तुम लोग तो अच्छे खासे पढ़ाई करते हो। अरे तू बातें कम कर, बुला लेना। और यही बोलते हुए उसके सारे दोस्त अपने अपने घर की तरफ बढ़ जाती है। श्रुति यहाँ से घर नहीं जाती है, थोड़ी बहुत घूम घाम के लगभग 5 बजे के आसपास फिर जाती है वो अपने घर। लेकिन उसके घर पे जैसे तांडव चल रहे थे, बाहर से चिल्लम चिल्ली की आवाज़ और कुछ औरतें जैसे अंदर की ओर झांक भी रही थी। तभी श्रुति भी उन 3-4 औरतों के ठीक पीछे आके खड़ी हो जाती है, एक के कंधे पे हाथ रखती है। मज़ा आ रही है ना? हाँ, फुल कलेशी वाइब्स आ रही है ना? सुनने में भी पूरी दिल खुश हो जा रही है ना? हाँ हाँ,
लेकिन तभी जैसे वो औरत पीछे पलट कर देखती है ना, तो श्रुति श्रुति को देख के वो स्टिफ खड़ी हो जाती है। अरे बेटा श्रुति तू, हाँ हाँ, अरे मजाक की पूरी एक्सप्रेशन बदल दिया आपने। सुनने में तो कितनी मज़े ले रही थी आप, और ये बाहर से अंदर की ओर झांकने के अलावा सीधा अंदर क्यों नहीं चली जाती आप? आइए आइए, चाय नाश्ता कराते हैं आपको। अरे आइए आइए चाची जी, ऐसे छुप छुपा के बातें सुनना अच्छी थोड़ी लगती है, सामने बैठ के आराम से सुनना। हाँ, पॉपकॉर्न लाऊं क्या? अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ अपने घर। बड़े आए, दूसरों के घर में क्या होते हैं वो जानने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, मज़े आते हैं इनको। और उसकी ऐसे चिल्लाने के बाद वहाँ कोई खड़े नहीं रह सकते। यही तो डर है श्रुति का, जो उससे सब डरते हैं। एक्चुअली वो मुंहफट है ना, कुछ भी बोल देती है, बुरी तरीके से झाड़ सकती है वो इंसानों को। असल में वहाँ के लोगों को तो सब चले जाते हैं। तभी जो है वो घर के पास आती है, दरवाजे के पास। दरवाज़ा पूरा बंद नहीं थे, थोड़ा सा खुला था, लेकिन आवाज़ें ट्रुप पर आ रही थी। जैसे ही दरवाजे पर हाथ रखती है तभी अंदर से आवाज़ उसकी माँ की, मैं थक गई हूँ इस लड़की से। ये बात सुनते ही उसकी कदम रुक गई। फिर उसे उसकी बाबा की आवाज़ सुनाई देते हैं। इस वक्त बाबा घर पे, पर वो तो दुकान पे रहते हैं। ये सवाल वो खुद से ही कहती है। तभी उसकी माँ की आवाज़ आती है, बच्ची दिन भर गलियों में घूमती फिरती रहती है, आवारा गुंडे की तरह हरकतें करती रहती है, और फिर भी आप उसे बच्ची कह रही है? ये कौन सी बच्ची है ये, ज़रा मुझे बताना। और कल उसने क्या किया? क्या किया कल? उसके लिए तो आपने कुछ भी नहीं कहा। अगर कुछ उल्टा सीधा हो जाते कहाँ मुंह दिखाते हम? वैसे भी तो दिखाने के लायक उसने रखी ही नहीं। हर रोज कुछ ना कुछ कांड करके आ ही जाती है, लोगों से बातें सुननी पड़ती है, जहाँ भी जाओ उसके लिए बातें, तरह तरीके की बातें। हाँ तो क्या हुआ? और लोगों के बात सुनने का क्या ज़रूरत है? बेटी वो हमारी है, लोग चाहे कुछ भी कहे, क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे फ़र्क पड़ती है। बातें आप नहीं सुनती हो, बातें मैं सुनती हूँ, इतनी तीखी तीखी बातें। माँ हूं ना, ये बातें बर्दाश्त नहीं होती है। आप तो समझाएंगे नहीं अपनी लाडली को, कुछ भी करती रहती है। उसने कभी सोचा भी है हमारी? बहुत झगड़े हो रहे थे, बहुत ज़्यादा। उसकी माँ की आवाज़ जो है वो बहुत तेज़ हो जाती है। तभी जो है श्रुति वो दरवाजे को थोड़ी खुल लेती है। जैसे ही खुलती है वो देखती है उसकी माँ और बाबा एक साथ खड़े थे, झगड़ा कर रहे थे। उनकी एक्सप्रेशन को देख के ही समझ आ जाती है। लेकिन अभी तक उसकी माँ और बाबा की नज़र श्रुति पर नहीं आए थे। अगला एक लाइन कहती है श्रुति की माँ, जिसे सुनते हुए उसकी हाथों की मुट्ठी बीच जाती है। उसकी माँ कह पड़ती है, सच बोलूं, शायद आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, पर यह बात सच है। काश ये पैदा ही ना होती तो हमारी जिंदगी और आसान हो जाती। भाई, श्रुति की सांसें रुक जाती है, जैसे किसी ने एक ही पल में अंदर से सब चीज़ें तोड़ दी है। लेकिन उसी क्षण उसके बाबा का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो बस हाथ उठाने ही वाले थे कि श्रुति चिल्ला पड़ती है, बस करिए आप दोनों, पूरे मोहल्ले को सुना रहे हैं क्या? मुझे सुनाना है तो मुझे सुनाइए। और बाबा क्या कर रहे हैं आप? उसके बाबा उसको देख के फौरन हाथ जो है वो नीचे कर लेते हैं। ये सब कभी मत करिएगा बाबा, प्लीज़। लेकिन उस वक्त श्रुति के आंखों में आंसू थे, पर वो गिन नहीं रहे थे। उसके बाबा समझ चुके थे कि श्रुति ने सारी बातें सुन ली थी। श्रुति की माँ चुप, पर आंखों में अब भी गुस्सा, गुस्सा में पूरी लाल हुई पड़ी थी वो। श्रुति कुछ भी नहीं बोलती है, ना आवाज़ न शोर, बस एकदम से पलट जाती है और घर से निकल जाती है, आंखों में आंसू को समेट कर। पीछे से बाबा की आवाज़ आ रहे थे, बेटा कहाँ जा रही है इस वक्त? देख, वापस आ जा, मेरी बात तो सुन। अरे तेरी माँ गुस्से में कह रही थी श्रुति। लेकिन वो पलट कर अपनी बाबा को नहीं देखती है, बिना पलटे ही बस ये कहती कि बाबा मैं बाद में आ जाऊंगी, अभी घर में रहूंगी ना, मेरी धम घुट जाएगी।
यही बोलते हुए बस आगे बढ़ जाती। गलियों में लोगों की भीड़ में खुद को छुपाने लगी थी श्रुति। लोगों की भीड़ में चल रही थी लेकिन फिर भी अकेली थी। तमाम कोशिशों के बावजूद भी उसके आंखों से आंसू गिर ही जाती है। तो जो भी उसे देख रही थी वो पूछ रहे थे, अरे श्रुति बेटा क्या हो गई, रो रही है क्या? अरे नहीं नहीं, पता नहीं कौन सी दुआ आंखों में लग रही है, चल रही है आंखें मेरी, क्या करते रहते हो सब आप लोग। ऐसे ही उड़ा देती है बातों में अपनी दर्द को। देखते देखते 3 गलियां वो घूम चुकी थी पर मन जो है वो शांत नहीं हो रही थी। बेहद कोशिश कर रही थी अपने आंसू को रोकने की। ये न जाने जो दर्द शुरू हो चुकी थी उसके दिल में, वो बहुत चुभन सा एहसास कराती है। क्या इतनी बोझ बन गई अब कि माँ ये बोल रही है कि पैदा ही ना होती तो ज़िंदगी आसान होती। वो पैदा होकर उनकी ज़िंदगी में मुश्किलें पैदा कर दी। ऐसा है क्या? न जाने ये कितनी चुभती है उसे। आगे आते आते एकदम से खड़ी हो जाती है क्योंकि सामने गली में भीड़ मचे हुए थे, बहुत सारे लोगों के। उस भीड़ में उस चाचा को देख पाती है जिनकी शॉप में वो काम करती है। अपनी आंखों को अच्छे से पोंछ लेती है। खुद को कहती है, क्या कर रही है, मेरी दर्द बस मेरी है, दूसरों को क्यों दुखाऊं मैं, हाँ? यही बोलकर वो आगे बढ़ती है। वहाँ पे बहुत चिल्लम चिल्ली हो रहे थे। तभी वो उस चाचा के पास जाके खड़ी हो जाती है। क्या हो गई, सब यहाँ पे भीड़ क्यों जमा के रखे हैं, कुछ हुआ है क्या यहाँ पे? अरे वो सारे दुकानदार मिलके वो जो प्रोजेक्ट शुरू होगी ना उसमें बात कर रहे थे, कोई आया है उनसे। कोई आया है मतलब कौन आई है? तभी साइड में देखती है 2 से 3 ब्लैक डिफेंडर गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। भाई क्या लाजवाब लग रहे थे। ये गाड़ियाँ, बस इतना ही कहती है। तभी साइड में और देखती है, सूट पहने हुए कुछ लोग बड़े डरावने दिख रहे थे। वो भी ब्लैक कलर के चश्मा पहने हुए थे। एक के हाथ में तो गन जैसे थे कुछ। ये देख के ही वो थोड़ी सी घबरा सी जाती कि कहीं कुछ हंगामा तो नहीं हुआ है, किसी को मार वार तो नहीं दिए हैं। और फिर वो भीड़ के अंदर आने की कोशिश में लगे हुए थे। अब उसे आर्ग्यूमेंट सुनाई दे रहे थे आम लोगों की। कुछ लोग बोल रहे थे, हमें कोई प्रोजेक्ट वगैरह नहीं चाहिए, बस हमें हमारा दुकानें चाहिए जिसमें हमारी रोजी रोटी चलती है। हम अपने दुकानें नहीं देंगे, आप बात को समझ जाइए और चले जाइए यहाँ से। पहले पहले शुरू में सब झूठ बोलते हैं और बाद में ठेंगा दिखा के चले जाते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। वही तरह तरीके की बातें हो रहे थे। और जैसी ही भीड़ को चिढ़ते हुए वह अंदर आती है तभी एक शार्प कंट्रोल फीमेल वॉइस उसे सुनाई देती है। श्रुति एकदम से रुक जाती है क्योंकि वो आवाज़ कहीं ना कहीं उसके कान में चुभती है, जैसे ये आवाज़ उसने सुनी है। और अभी भी उसके सामने कुछ लोग थे तो वो प्रॉपर देख नहीं पा रही थी, हटा रही थी। अरे थोड़ा साइड हट जाओ। ऐसे करते करते अब वो सामने आ ही चुकी थी। लेकिन जब सामने आती है तो जो सूट पहने हुए लोग वहाँ पे खड़े थे उन सब के बीचों बीच अद्विका खड़ी थी, काम कंपोज्ड। शायद कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। अद्विका के सामने एक शख्स खड़ा था जो हाथ जोड़ रहा था, कुछ तो कह रहा था। वो भी थोड़ी दूर थी कि श्रुति को सुनाई नहीं दे रही थी। पर तभी श्रुति देखती है जो अद्विका थी अचानक वो अपनी कोट को उतार लेती है बड़ी डैशिंग तरीके से। वहाँ पे और भी बहुत सारे लड़के थे जो सीटी वीटी मार रहे थे। एक चंद सेकंड के लिए भी अद्विका की नज़र यहाँ वहाँ नहीं जाती, बस घूरते हुए सामने उस शख्स को देख रही थी वो। और फिर जैसे ही कोट को उतारती है साइड में से एक इंसान आते हैं वेल सूट में और वो कोट जो है उस शख्स के पास दे देती है। ब्लैक कलर का पैंट और वाइट शर्ट। वैसे भी स्टाइल की कमी नहीं है उसमें। ऊपर से उसकी आंखें इतनी गहरी कि अपनी गहराई से किसी को भी मार सकती है। और हद से ज़्यादा खूबसूरत भी तो है। उस वक्त बस उसने अपनी दोनों हाथों को फोल्ड की तो उसके सामने जो शख्स खड़ा था वो एकदम से पीछे हो जाता है डर के मारे। अब यहाँ आते हैं श्रुति के ऊपर। बेचारी ऑलरेडी पूरी तरह से भरी हुई थी। आंखों में गुस्सा उसका इंस्टेंटली जाग जाती है।
एक तो घर का दर्द, माँ के उन तीखे अल्फाज, सब एक साथ, जैसे पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में आ गई हो और बस एक गुस्से भरी नज़र से अद्विका को देखती है। बहुत क्रूरता से देखती है, न जाने क्या कर बैठेगी। वो वाले हालात पे थी। तभी श्रुति की नज़र उसके ठीक पास में ही जाती है, जहाँ पर एक लेडी जो है पानी की बाल्टी को लेकर खड़ी थी। भाई इसके बाद वो ना आओ देखती है न ताओ देखती है। वो सीधा जाती है उस औरत से उस बाल्टी को फौरन ले लेती है। वो लेडी पूरी कंफ्यूज, अब अरे अरे श्रुति क्या कर रही है? और तभी पूरा एक झटके में वो पूरी की पूरी बाल्टी की पानी सीधा अद्विका के फेस पर। भाई पानी का जो लपेट पड़ती है ना अद्विका को, क्योंकि वो काफ़ी ज़ोर से फेंकी थी पानी। भाई यहाँ पे अद्विका के, क्योंकि पूरा वाइट स्किन थी, उसका पूरा नेक साइड से होते हुए गाल लाल हो जाती है पानी की लपेट से, इतनी ज़ोर से मारी हो। और आसपास सब इतने शॉक थे। चिल्लाते हुए माहौल अब एकदम से साइलेंट हो चुके थे। सब के सब फ्रीज हो गए थे। बहुत सारे लोग एक साथ ही बोल पड़ते, श्रुति क्या किया तूने? और श्रुति का चेहरा अब भी गुस्से में लाल, और वो बस देख रही थी अद्विका को। फिर जाके वो आगे बढ़ती है। बहुत बन रही हो ना तुम, हाँ? क्या कितनी बड़ी हो तुम जो इन गरीबों के साथ ये सब कुछ कर रही हो? बहुत पैसा है, अमीरजादी हो, इतनी गुरूर, वो भी पैसों का। हाँ क्या इंसान समझ नहीं रही हो? पैसा है तो कुछ भी कर सकती हो। पता भी है क्या कर रही हो? इन सब की रोजी रोटी पे लात मार रही हो तुम, और खुद को बड़ा समझ रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? कल से मेरी दिमाग खराब करके रखी हो तुम। भाई यहाँ अद्विका को जैसे ही पानी की लपेट पड़ती है ना, उसकी आंखें बस बंद ही थे, लेकिन उसका नेचर जैसे काम वैसे ही थे। हिलती भी नहीं है, अब भी दोनों हाथे फोल्ड करे हुए ही थे। लेकिन जैसे ही श्रुति बोल पड़ती है ना, उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती है, जो अब लाल हो चुके थे। फेस से ऐसे टपकते हुए पानी की बूंदें सीधा उसकी गले पे आ रही थी, और शर्ट भी भीग चुकी थी, क्योंकि वाइट शर्ट पहनी थी। तो उस नाते जब भी भीग जाते हैं ना, तो अंदर के कपड़े भी दिख जाते हैं। कुछ ऐसी थी, वो शर्ट पूरा चिपक जाती है। तभी अद्विका के बॉडीगार्ड, जिसके हाथ में वो कोट था, वो फौरन भाग के आता है, और जैसे वो कोट देगा, लेकिन तभी अद्विका बस अपनी हाथ दिखाती है, और वो शख्स अपनी जगह पे रुक जाता है। यह तभी श्रुति की बुलंद आवाज़, हाँ तुम इस नकचड़ी, क्या चाहती क्या हो तुम? हाँ इरादा क्या है तुम्हारी? यहाँ के लोगों को बेरोजगार करना? हाँ इनके पेट पे लात मारना, रोजी रोटी छीन लेना, और क्या चाहती हो तुम? हाँ पता भी है यहाँ के लोग कितना मेहनत करते हैं, अंदाज़ा भी है तुम्हें? नहीं, तुम्हें कैसे अंदाज़ा होगी? तुम तो अमीर जात की बेटी हो। हाँ पैसे तो तुम्हारे पास बहुत होंगे। हाँ कुछ भी कर सकती हो तुम। पैसों की गर्मी बहुत होगी तुम में, इसीलिए ना थोड़ी बहुत गर्मी को कम कर ली मैंने। अब ठंडी लग रही है ना तुम्हें? अब थोड़ी बहुत बेहतर लग रही होगी तुम्हें। हाँ लग रही है ना? फिर भी अद्विका एक शब्द तक नहीं कहती है, लेकिन डरावनी बात यह थी कि उसका यूं चुप्पी जो है सबको डरा रहे थे, सिवाय श्रुति के। और अब श्रुति एक कदम और आगे बढ़ाती है, जहाँ से आई हो ना लौट जाओ, वरना अब बहुत बुरी तरीके से ना पिट जाओगी यहाँ से। दोबारा यहाँ आने की जरूरत भी मत करना, और अपनी पैसों की गर्मी ना कहीं और जाके दिखाओ, यहाँ नहीं। ये श्रुति की इलाका है। लेकिन अब भी अद्विका का कोई भी एक्स्ट्रा रिएक्शन थी ही नहीं, जिस बात से श्रुति जो है और चिढ़ रही थी कि ये कुछ कह क्यों नहीं रही है। वही श्रुति जो वहाँ पे बुरा भला कहती है ना, सब अब श्रुति को रोकने लगे थे, खास करके वो अंकल।
वो आते हैं, बेटा श्रुति क्या कर रही है? दादाजी आप तो बीच में मत आइए। ऐसे घमंडी लोगों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। गरीबी की फ़ायदा उठाकर कुछ भी कर सकता है ये लोग इंसान को इंसान नहीं समझते, पता नहीं क्या ही समझते हैं। बहुत मतलबी है ये लोग। पैसों के घमंड में बस गरीब को अपनी पैरों की जूती समझते हैं ये लोग। लेकिन तभी इस बार अद्विका जो है अपनी फेस को वाइप कर लेती है पहले तो। वो भी अब भी वो काम थी, ज़्यादा हरबराई नहीं, ना ही गुस्सा। बस अपनी फेस को वाइप करती है और एक और स्टेप वो आगे आती है, सीधा श्रुति के सामने। उसकी आंखें थमी हुई थी श्रुति के ऊपर और फिर बस इतना कहती है, हो गया? और कुछ कहना या करना बाकी है क्या? श्रुति हैरान थी। मैंने इतना बुरा भला कही और ये बस ये कही? वो और भड़क जाती है, नहीं नहीं हुआ तुम्हें तो एकदम से वो आती है जैसे धक्का देगी अद्विका को। पर इस बार अद्विका उसकी हाथ की कलाई पकड़ लेती है। भाई अद्विका की जो पकड़ थी ना बहुत स्ट्रांग थी, फर्म थी। आंखों में सीधा देख के कहीं और का गुस्सा कहीं और निकल रही हो। गलत है, बहुत गलत है। भाई श्रुति एकदम से चुप। ये लाइन जैसे सीधा हिट करती है उसे, वो भी बहुत जोर से। उसकी सांसें तेज हो जाती है। न जाने क्यों आंखों में आंसू और साथ में गुस्सा दोनों का मिश्रण हो जाती है। तभी श्रुति थोड़ी और झुकती है। प्रॉब्लम मैं नहीं हूं तुम्हारी, है ना? तुम्हारी प्रॉब्लम कुछ और है। रही बात यहाँ की चीज़ें, तो मैं ज़बरदस्ती करने के लिए नहीं आई हूँ, ना ही मैं ऐसा करूँगी। अगर मुझे समझा के चीज़ें मिल जाते हैं तो फोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये कहते कहते उसकी ग्रिप जो है और मजबूत हो जाती है। श्रुति को दर्द होने लगी थी पर वो कुछ भी नहीं कह रही थी, बस कोशिश कर रही थी अपनी हाथ को छुड़ाने की। श्रुति की आंखों में अब आग उबल रही थी, बड़ी क्रूरता से दिखती है। तुम किससे पंगा ले रही हो तुम्हें पता भी है? हाँ, अभी तो कहा ये इलाका तुम्हारी है, तुम्ही से ले रही हूँ। इस इलाके की लीडर कह सकती हूँ आई थिंक मैं तुम्हें। सो व्हाट? ले रही हूँ पंगा। और बहुत जल्द जो लोग अब मेरे खिलाफ बोल रहे हैं वही लोग मेरे साथ देंगे। खुद आके ये कहेंगे कि आप दुकानें ले सकते हैं। क्या तुम्हें ये देखना है? 24 घंटे देख लो अच्छे से इस जगह को और यहाँ के लोगों को, जिसके बदौलत तुम ऊंची आवाज़ में बात कर रही हो और मुझे धमका रही हो। यही लोग मेरे साथ खड़े होंगे और खुश होंगे। तो अभी एक ही झटके में श्रुति अपनी हाथ छुड़ा लेती है। ये तुम नहीं, तुम्हारी पैसा बोल रही है। पैसों की घमंड में चूर हो चुके हो तुम। अच्छा, हो सकता है, मैं माइंड नहीं करूंगी तुम्हारी इस बात को, पर मैंने जो कही वो ध्यान रखना। 24 घंटे कल इसी टाइम इसी वक्त, टाइम याद कर लो, दिखना तो आती है ना? यही मिलूंगी मैं तुम्हें, यही जगह पर, इन्हीं सारे लोगों के बीच। लेकिन बस इतना बदलाव होगी कि जो अब मेरे खिलाफ खड़े हैं वो सब मेरे साथ खड़े होंगे। मुझे देखना है तुम कैसे मनाते हो सबको, क्या करती हो, कितना भड़का सकते हो सबको। आखिर क्या है तुम में, मैं ज़रूर देखना चाहूँगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग हो तुम, कुछ भी कह लेती हो, कुछ भी कर लेती हो बिना सोचे समझे। और ऐसे लोगों को सबक सिखाना मुझे बहुत अच्छे से आते हैं। पुराने आदतें हैं मेरी,
ऐसे लोगों को ठीक करना। तो शायद अब मुझे तुम्हें भी थोड़ी बहुत ठीक करनी पड़ेगी। इस बात पर वो फिर से हाथ उठाते, लेकिन अब दूसरी हाथ भी श्रुति की पकड़ लेती है। भाई उसकी ग्रिप तो काफ़ी मजबूत है। लिसन, जो भी तुम हो, मुझे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ती तुम क्या सोचती हो, तुम्हें क्या अच्छी लगती है, क्या बुरी लगती है। मैं अपना काम करने आई हूँ और मुझे अपने काम पे कोई भी रुकावटें पसंद नहीं है। ना थी, ना है और ना ही आगे कभी होगी। और ये भी नहीं जानती कि तुम्हारी प्रॉब्लम आखिर है क्या। मुझसे तो नहीं है, हो सकती है कि मेरी अमीरी से है, बट आई डोंट थिंक कि ये कोई अहम हिस्सा है तुम्हारी इस गुस्से का। तभी एकदम से वो हाथ को छोड़ देती है कि 3-4 कदम वो पीछे चली जाती है, झटकते हुए छोड़ती है हाथों को। वही श्रुति बस गुस्से में देख रही थी। तुम मुझे जानते भी नहीं हो कि मैं क्या कर सकती हूँ और ना ही तुम्हें मेरी गुस्से का पता है। तो ठीक है, मैं भी देखनी चाहूंगी कि तुम्हारा गुस्सा किस हद तक जा सकता है। यहीं पे खड़ी हूँ, अपनी दोनों हाथों को फैला के कहती, डू वट एवर यू कैन। भाई साहब, अद्विका की आवाज़ भले ही ज़्यादा लाउड नहीं है, पर वो इसका एक अल्फाज ही काफ़ी थी लोगों को चुप रहने के लिए। सभी लोग जो है बस घबराए हुए थे। ऊपर से डर का माहौल भी तो थे, क्योंकि बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे जिनके हाथ में गन भी है। कभी कुछ भी हो सकती है, चला दे तो कुछ भी नहीं कर सकते। उस हिसाब से डर रहे थे। तभी श्रुति फिर आगे बढ़ती है कि अब की बार वो चाचा जी और उसके दोस्त भी भागते हुए आते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। टिल्लू तो एकदम से सामने आके उसे गले से लगाकर बस पीछे की ओर ढकेलते रहते हैं। अद्विका बस एक नज़र ये समा को देखती है और फिर वहाँ से मुड़ते हुए बस अपनी कार में बैठ जाती है। उसका वो लुक काफ़ी खतरनाक थी, इंसान को सोचने पर मजबूर ज़रूर कर देती है कि ये है क्या, ये क्या बला की चीज़ है। अब वो गाड़ियों की सिलसिला वहाँ से धीरे धीरे चले जाते हैं। तो श्रुति की गुस्से की लेवल अब एक्सट्रीम थे। उसके तीनों दोस्त उसके खींचते हुए बहुत दूर तक लाए थे और वो चाचा जी भी साथ में थे। चारों एक साथ बोल पड़ते, पागल हो गई हो क्या? हाँ, ये कैसा गुस्सा है? बिना सोचे समझे एकदम से पानी फेंक दिया उस पर। हम बात कर रहे थे ना। अरे क्या बात कर रहे थे आप लोग? हाँ, आप लोग बात कहाँ कर रहे थे? आप लोग तो गिड़गिड़ा रहे थे कि नहीं हमारे साथ ऐसा मत करो। अपनी हक के लिए क्या गिड़गिड़ाना? जो हक हमारा है वो हक हमारा है। हाँ, गिड़गिड़ाना क्यों? उसके आगे भीख मांगना? हम बस हमारी हक की बात कर रहे हैं, उसमें भी उसके सामने गिड़गिड़ानी पड़ेगी? इतनी बुरी हालत नहीं हुई है। उसके जैसे 100 आए और 100 जाए तो क्या हुआ? हाँ, और मैंने कुछ बुरा नहीं किया, ना ही मैं गलत हूँ इसमें। आप कहिए क्या मैं गलत हूँ? बेटा तुम गलत नहीं हो, पर तुम्हारा तरीका गलत है। बात को करने का एक तरीका होता है, जो तुमने वैसा नहीं किया। हम आराम से बैठ के बात कर सकते थे, लेकिन नहीं, तुमने आक्रोश का साथ दिया एकदम से। गलत है ये। मैं नहीं मानती कि मैंने कुछ गलत किया है। उस जैसी नचड़ी लड़की को उसको तो ऐसे ही जवाब देनी पड़ती है। आप लोग बस देखिए कल मैं क्या करती हूँ। उसने चुनौती दी ना कि कल सभी लोग उसके साथ खड़े होंगे। मैं भी देखती हूँ। अब तो मैं भी देखना चाहती हूँ कौन देती है उसका साथ। तभी टिल्लू जो है वो एकदम से बोल पड़ता है, अरे बस कर यार, बस कर। क्या लड़ाकू बीमारी हो गई क्या तुझे? इतना चिड़चिड़ी सी क्यों है तू? क्या हुआ, घर में कुछ बवाल हुआ है क्या? अब श्रुति चुप सी हो जाती है। उसके तीनों दोस्त समझ जाते हैं कि हाँ, माहौल वहाँ ही बिगड़े हुए है। तभी जो है टिल्लू बोल पड़ता है, तू तू चल मेरे साथ, घर चल, और तुम सब भी चलो। पहले इसको शांत कराते हैं, बाद में बात होगी। और होता भी तो वही है। शिखा, गायत्री और कलविंदर यानी टिल्लू, ये तीनों जो है श्रुति को टिल्लू के घर में लेके जाते हैं।
टिल्लू की माँ पापा घर पे थे, वो लोग बहुत प्यारे थे। जब भी ये लोग साथ आते हैं ना घर, ये उनको बहुत अच्छे लगते हैं। और ऑलरेडी सबको थोड़ी ना थोड़ी बहुत पता चल गया है कि गली में कुछ तो हल्ला मचे है। टिल्लू की माँ बोल पड़ती है, क्या हुआ, फिर से श्रुति ने कुछ किया है क्या? टिल्लू फौरन बोलता है, अरे माँ पहले इसको शांत तो करा लूँ, फिर बात करते हैं। कमरे में ले जाए जाते हैं, तीनों उसके सामने बैठकर बोलते, क्या हुआ क्या है बताएगी? तो वहाँ पे श्रुति थोड़ी सी रो पड़ती है। तीनों फिर से हक करते, अरे तू बात बात पे रोती क्यों है? अरे ठीक है, माँ बाप है, कुछ भी कह सकते, और आंटी का गुस्सा तो हमको भी पता है। हाँ, वो गुस्से में कुछ भी कहती है, और गुस्से में ना बात दिल से नहीं किए जाते हैं, दिमाग खराब हो जाते हैं और कुछ भी निकल जाते हैं मुंह से। नहीं, गुस्से में भी अक्सर इंसान वही कहते हैं जो सच है। अरे यार इसको समझा यार, मैं नहीं समझा सकता, क्योंकि इसको समझाने का क्षमता मुझ में नहीं है यार, तुम दोनों समझाओ, मैं थोड़ा आता हूँ। और यही बोलते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ शिखा और गीतू जो है वो समझा रहे थे। थोड़ी देर में टिल्लू की माँ भी आती है। टिल्लू ने अपनी माँ को बता दिया था सब कुछ। वो आते ही बैठती है श्रुति के पास, श्रुति के सर को सहलाते बोलती कि बेटा, छोटी छोटी बात पे ऐसे रोया नहीं करते हैं, और माँ है, गुस्सा होगी तो बोलेगी ना बातें। हाँ, माँ की बातों को बुरा थोड़ी मानते हैं। हाँ, अब शांत हो जा, वो गया है जलेबी लाने के लिए, अब पता नहीं इस वक्त मिलेगा कि नहीं, शांत हो जाओ। तो वहाँ पे बैठ के बातचीत कर रहे थे। तो भी शिखा बोलती कि रह जाते हैं यहाँ पर, घर जाने की ज़रूरत नहीं है, तू शांत हो जा, ठीक है? हाँ, सब ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ जब अद्विका अपनी रूम में जाती है होटल के, कोट को अभी भी एक चेयर पे रखी हुई थी, बस अपना शर्ट को ओपन कर लेती है। अब भी शर्ट वो भीगे हुए थे, और सीधा जाती है वॉशरूम। वहाँ पे एक बाथटब थे, वहाँ पे वो बैठ जाती है। फिर वो अपनी गाल को बस हल्का सा टच करती है जहाँ पे रैश आ चुके थे। पता नहीं क्या सोचकर एकदम से अपनी आंखों को बंद कर लेती है। बस एक लाइन कहती है, तुम पता नहीं चाहती क्या हो, क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। फिर हल्का सा अपनी सर को टिका देती है एक तरफ। तभी कमरे से उसकी मोबाइल की रिंग सुनाई देती है उसे। तभी उठती है। वो शार्प स्किन उसका, काफ़ी खूबसूरत है वो, और अट्रैक्टिव भी। टॉवल को लपेट लेती है अच्छे से, आती है और फिर मोबाइल रिसीव करती है। बहुत देर तक चुप रही और फिर बस इतना कही, मैं हैंडल कर लूँगी, दैट्स इट। तो कहानी आज यहीं पे समाप्त करेंगे, आगे जानेंगे कि क्या होगी। तब तक ध्यान रखिए सभी अपना और अपनों का, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बेहद जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदाफिज, टाटा।